जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। राहु ग्रह को शुभ करने के 4 अचूक उपाय मैं आज आपको बताऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। राहु मायावी होता है। अष्टम भाव में राहु अगर किसी का विराजमान है तो वो व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट पाता है। राहु की सूर्य के साथ युक्ति होती है तो ये सूर्य ग्रहण योग बना देता है। राहु की चंद्रमा के साथ अगर युक्ति बनती है तो चंद्र ग्रहण योग बना देता है। जिस व्यक्ति को राहु की महादशा लगी हुई होती है वो व्यक्ति महादशा का जो समय होता है उस समय के दरमियान एक बार ऊपरी बाधा के चक्र में अवश्य पड़ता है। अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंग्रा दशा, राहु की किसी भी प्रकार की दशा में व्यक्ति को ऊपरी बाधा या फिर उस समय गंभीर पितरदोष एक बार अवश्य उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे ही राहु की महादशा समाप्त होने लगती है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आपको मैं जो उपाय बता रहा हूँ ये एक प्रकार से नियम होता है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको इसमें अवश्य लाभ होगा। और साथ में जिस व्यक्ति को अभी ऊपरी बाधा, पराई बाधा, घर में नकारात्मक ऊर्जा है, गंभीर रूप से पितरदोष उत्पन्न हो गया है तो वो व्यक्ति ये उपाय आज ही से करना शुरू कर दे। अवश्य आपको इसमें लाभ प्राप्त होगा। अगर नकारात्मक ऊर्जा में आप राहु का उपाय करते हैं, राहु ग्रह को शुभ करते हैं तो ये मानकर चले कि आपके जीवन में समस्या धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। आपको नारियल का जो तेल आता है, नारियल का जो तेल है उसे कभी भी अपने सर पर और अपने पूरे शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। राहु की महादशा में नकारात्मक ऊर्जा या फिर कोई शक्ति शरीर में प्रवेश करती है तो ऐसे में नारियल का तेल आपको कभी भी काम में नहीं लेना है। इसके अलावा नारियल का दान के रूप में भी आपको कभी नहीं लेना है। जैसे आप किसी स्थान पर जाते हैं तो प्रसाद के रूप में नारियल भी देते हैं, तो ऐसे में आप साथ में जो चीज़ें दी जाती है प्रसाद में वो ले ले। लेकिन नारियल को जहाँ तक हो सके नारियल को आप हाथ जोड़कर प्रणाम कर ले, सम्मान दीजिए, लेकिन लेना नहीं है। क्योंकि नारियल राहु का बहुत बड़ा कारक होता है। तो ये सावधानी आपको अवश्य रखनी है। इसके अलावा एक नारियल आपको हमेशा मंदिर में अपने सर से उल्टा उतारा करके मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में या फिर आप भगवान शंकर के मंदिर में सुबह के समय अवश्य एक नारियल रख दे, आपका राहु शांत हो जाएगा। इसके अलावा कांटेदार जो पेड़ होता है, कांटेदार जो पौधे होते हैं उनमें आप सुबह के समय अवश्य जल सींचिए और जल सींचने के बाद कांटेदार पेड़ को प्रणाम कीजिए तो इससे आपका राहु ग्रह शुभ होगा। अगर अष्टम भाव में भी आपका राहु ग्रह विराजमान है तो मृत्यु तुल्य कष्ट कम देना शुरू हो जाएगा। राहु ग्रह जिस व्यक्ति का खराब होता है वो व्यक्ति छल कपटी होता है, झूठ ज्यादा बोलाता है राहु। वही अगर राहु किसी का शुभ होता है तो वो व्यक्ति एकदम से माया की भांति तरक्की कर लेता है अपने जीवन काल में। राहु ग्रह जिस व्यक्ति का शुभ होता है वो व्यक्ति जादूगर बनता है। जादू भी एक माया की कैटेगरी में आता है। मतलब जो व्यक्ति एकदम सफल होता है उसका राहु ग्रह शुभ होता है। और जो व्यक्ति बार बार असफल हो जाता है उसकी बुद्धि, उसका विवेक कार्य नहीं करता है।
अगर बुध की युक्ति राहु के साथ बनती है तो उसका विवेक संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी एक अलग प्रक्रिया होती है जो जन्म पत्रिका होती है, उसे देखना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है या फिर आपके पास जन्म पत्रिका है और आपको ऐसा लगता है कि राहु ग्रह खराब है या फिर आपके घर में किसी को भी नकारात्मक ऊर्जा, गंभीर पितृदोष है, ऊपरी बाधा संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या में आपको राहु ग्रह का उपाय अवश्य करना है। और मैंने जो आपको ये 4 उपाय बताए हैं, अगर आप ये उपाय करते हैं तो मान कर चले आपका राहु भी शुभ होगा, तो उसके बाद आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगी। इस चीज़ को आप अवश्य समझे, माने। मेरी जानकारी थी आपको सत्य जानकारी देना, वो मैंने आपको दी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। नमस्कार, जय श्री राम।